राष्ट्रीय नेतृत्व हिंदुस्तानना यशस्वी वडाप्रधान विश्वना नेता आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, हिंदुस्तानना यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेब, भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहेब, भारतीय जनता पार्टीना राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री संतोषजी અને સમગ્ર પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના દાદરા નગર હવેલીના લોકસભાના 2024ની ચૂંટણીના ઉમેદવાર શ્રીમતી કલાબેન દેલકરને જે રીતે પસંદગી કરવામાં આવી છે બદલ શિક્ષક નેતાગણનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું અને એમને વંદન અને અભિનંદન કરું છું। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દાદરા નગર હવેલી અને આ પ્રદેશના મુખ્ય કાર્યાલયમાં આજથી શુભારંભ કલાબેન દેલકરનો प्रत्येक लोगों ने मळवानो थई रह्यो छे। आज अहींया तमाम कार्यकर्ताओने प्रेरणा मळे, बधा ज कार्यकर्ता बधी शक्ति एक थाय, बूथ मंडल अने जिल्लो आ तमाममां भारतीय जनता पार्टीनी तमाम शक्ति एक थईने काम करीने प्रत्येक बूथ जीतवानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ साथे आज आपणी वच्चे पूर्व नगरपालिकाना प्रमुख श्री कमलेशभाई पटेल जोडाया छे, पूर्व जिल्ला पंचायतना प्रमुख श्री रमणभाई काकवा जोडाया छे, हालना नगरपालिकाना काउंसिलर 6 लोग जोड़ाया है, हालना जिला पंचायतना सदस्य 2 लोग जोड़ाया है, हालना 11 सरपंच जोड़ाया है, हालना उप सरपंच 16 नी संख्या में जोड़ाया है, हालना ग्राम पंचायतना सदस्य 135 लोग जोड़ाया है, पूर्व पंचायतना सभ्य 10 लोग जोड़ाया है, पूर्व नगरपालिकाना काउंसिलर 5 लोग जोड़ाया है, पूर्व सरपंच और पूर्व डेप्यूटी सरपंच 20 लोग जोड़ाया है। अनेक अग्रणी ने वेपारीओ भारतीय जनता पार्टी में जे जोड़ाया है तेमने पण अमे स्वागत करीए छीए, एमने पण वेलकम करीए छीए। आवनारा दिवसोमां आ विस्तारमां सामे पक्षनुं प्रतिपक्षनुं डिपोजिट जाय आ प्रकारनुं भारतीय जनता पार्टीनो प्रत्येक कार्यकर्ता धन गणी रह्यो छे अने एक टीम रहीने आ प्रदेशमां भारतीय जनता पार्टीनी विचारधारा ने भारतीय जनता पार्टी पोते एस्टाब्लिश थाय एवो मने प्रबळ विश्वास छे। अत्यारे भारतीय जनता पार्टीनो खेस पहेर्यो छे, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा में आवी गया है। हवे जे पण शक्ति बधी हती बधी एक शक्ति मोदी सरकार में आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब ना नेतृत्व में अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार अने साथे साथे मैं हूँ मोदी का परिवार आ भावना साथे प्रत्येक कार्यकर्ता एक शक्ति रूप बनीने आखा प्रदेश की अंदर आज तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी ना कामे लागवाना छे। आ तमाम कार्यकर्ताओं हूँ वेलकम पण करूँ छूं, अभिनंदन पण पाठवुं छूं अने आ रीते प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ जीते एनी मेहनत में लागी जशे एवो मने प्रबळ विश्वास छे। सौथी पहला तो भारतीय जनता पार्टी नु कार्यालय ए हमेशा कार्य करवा माटे, रणनीति माटे, कार्यपद्धति माटे काम करतुं होय छे। कार्यालयथी ज बधी ज भारतीय जनता पार्टीनी रणनीति बनशे। भाजप कार्यालयमांथी चूंटणी जीतवा माटे अनेक प्रकारनी रणनीति बनशे। आखू संगठननी टीम तैयार छे, नवी शक्तिनो पण एमां उमेरो थशे अने फरीथी दरेक बूथ, दरेक मंडल अने दरेक जिल्लो केवी रीते जीताय एना माटे बधानी जोड़े संकलन खूब मोटा प्रमाणमां थशे। दादरा नगर हवेली एवं दमन में लालूभाई को जो टिकट दी गई है उसमें आने वाले समय में कितने मार्जिन के साथ ये दोनों सीट निकाल सके और क्या ये कलाबेन के आने से कितना फायदा हो सकता है? देखिए, दोनों बन्ने प्रदेश में छेल्ला 5 वर्ष में केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब द्वारा प्रदेश की अंदर आदरणीय प्रफुल्लभाई पटेल साहेब ना नेतृत्व में विकासना कामों अमारी 3 नगरपालिका 3 जिला पंचायत टीम आ बधी स्थानिक स्वराज्यनी सरकारथी लईने पार्लामेंट सुधी 14,000 करोड़ना विकासना कामोनुं लोकार्पण थयुं छे, केटलाक कामोनुं पाइपलाइनमां छे, केटलाक कामोनुं खातमुहूर्त थयुं छे। आ जोता समग्र जे डेवलपमेंट छे, जे कायापलट थई छे छेल्ला 5 वर्षमां प्रत्येक लोग भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्रभाई मोदी साहेब आखो देश आज ठन गणी रह्यो छे, एमां आपणो प्रदेश पण बाकी नथी। लोकोनी विचारधारा मोदी साहेब जोड़े बदलाता 5 वर्ष पहलानो जे रेशियो हतो एना करता पण आ नवा 5 वर्षमां जे प्रमाणे अनेक आपणे कामो कर्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिरनो प्रकल्प होय, सर्जिकल स्ट्राइक होय, 370 हटाववानुं काम होय,
આ પ્રકારે વિકસિત ભારતનો 25 વર્ષનો જે રોડમેપ એમણે મૂક્યો છે, જેને કારણે પૂરેપૂરું જન સમર્થન આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના લાલુભાઈ હોય કે અહીંયા કલાબેન હોય, બંનેને ભારે બહુમતીથી विजेता प्राप्त થશે. पार्टी में कॉन्फिडेंट है अपने विजय को लेकर के, मुझे लगता है कि आप अपने उम्मीदवार को लेकर के पार्टी नेता को कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए आप कल तक जिसपे परिवारवाद से लेकर कई आरोप लगाते थे, आज उसी को आप अपनी पार्टी में लेकर टिकट दे रहे हैं. क्या कारण है कि आप देखिए, पार्टी जब लड़ती है ने, या तो जीतती है या सीखती है. पार्टी जब लड़ती है तो जब जीतती है सीखती है. तो इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत पूरे देश में आप देखो, आज कई गुजरात में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं. पूरे देश में जिस प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन था, राम जन्म मंदिर का शिलान्यास था, तब भी पॉलिटिकल पार्टी प्रतिपक्ष के लोग मंदिर में नहीं गए. उनकी वजह से उनकी पार्टी के लोग उनकी पार्टी छोड़ रहे, लोग भाजपा में मोदी साहब पे विश्वास कर रहे, अनेक लोग भाजपा में आ रहे हैं. तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षक नेतृत्वगण है, उनका जो प्रिविलेज है, उनके बारे में हम लोग कभी बता सकते नहीं. वहां हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो भी कैंडिडेट हमको दिया है, वो हमारे लिए जो आदेश होता है, वो आदेश के आगे चलने वाले लोग. સાહેબ, વાત તો 100% સાચી, પણ અત્યાર સુધી પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે લડતા આવ્યા હતા મતદારોમાં, એના માટે થઈને જે આક્રોશ ઠાલવતા હતા, હવે ભેગા મળીને મતદારો પાસે કઈ રીતે જશો? મતદારો ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોદી સાહેબના આજે ચહેરો આખા દેશમાં મોદી સાહેબનો છે. પ્રત્યેક બેઠક ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમળ નિશાન છે. અને એટલા માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરેક સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે મોદી સાહેબનો હાથ મજબૂત કરવા લોકો મત આપી રહ્યા છે. અને એટલા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં આખો દેશ જ્યારે આવી ચડ્યું, ત્યારે આ પ્રકારનો પ્રશ્ન અત્યારે અસ્થાને હોય. માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે નીતિ રીતિ જે છે, જે રાષ્ટ્રવાદ છે, જે કરેલા કામો છે, આવનારા વર્ષમાં 400 ને પાર કરીને જે બદલાવ લાવવા માંગે છે, વિશ્વની અંદર હિન્દુસ્તાનને વિકસિત કરવા માંગે છે, ફરીથી વિશ્વગુરુ બનાવવા માંગે છે, આ પ્રમાણે લોકો આજે ભારતીય जनता पार्टी जोड़े जोड़ाई गया है. समय में क्या आप इंडस्ट्रीज को भी कोई बढ़ावा देंगे? जैसे पहले यहाँ पे केंद्र शासित में एक स्कीम थी 15 साल और 5 साल के लिए, जो उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी स्कीम थी. क्या आने वाले वक्त में 400 पार करने के बाद में क्या ये योजना आप आगे जाके लागू करेंगे? देखो, विकसित भारत का जो पूरा दायरा है वो बहुत बड़ा है. वो व्यक्ति का विकास की बात है, किसी वर्ग के विकास की बात है, और विस्तार के विकास की बात है. ये तीनों का संतुलन है. व्यक्ति आने 140 करोड़ लोगों का किस तरह डेवलपमेंट हो, विकास हो, उनकी समृद्धि, उनका जीवन कितना बेहतर बना सके. दूसरी बात जो है सामाजिक व्यवसायिक वर्ग, वो सभी वर्गों को किस तरह बढ़ावा मिले, किस तरह उसको प्रमोशन मिले, किस तरह वो अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ाए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो असंगठित कामदार के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र में, सबका डेवलपमेंट, सबका विकसित भारत के अंदर बहुत बड़ा दायरा है, उसमें ये भी समावेश होगा. साथ साथ विस्तार, यानी हिंदुस्तान का हर कोना, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दादरा हवेली तक, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से लेकर रामेश्वर तक, हर एक विस्तार में भी आप डेवलपमेंट आज देख सकते हो. पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज डबल एयरपोर्ट हो गए. आपका 60 साल का एयरपोर्ट, हमारा 10 साल का एयरपोर्ट. आज वनडे, पहले फास्ट ट्रेनें चलने कितनी थी, आज जो हम कर रहे हैं, फास्ट ट्रेन चला रहे हैं. आज वंदे भारत पूरे भारत में प्रस्तावित हो गया है. कितनी ट्रेन का आयोजन है, कितना चालू हो गया कामकाज. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर एक शहर में मेट्रो ट्रेन का कामकाज कहाँ शुरू हो गया है, कभी पाइपलाइन में, और आने वाले दिन में बढ़ेगा. हमारा जी कल्पना है कि जिस तरह शहर को जो लाभ मिलता है, शहर को जो साधन सुविधा मिलता है, वही साधन सुविधा हमारा विलेज को भी मिले. इस तरह पूरा विस्तार का विकसित भारत का दायरा में आपका पूरा प्रश्न का जवाब है. पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ ऐसी समस्या है जिससे मतदाता को उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा. उन्हें किस तरह से आप संतुष्ट करना चाहेंगे और किस तरह से उनको आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, हमारा प्रशासक बिल्कुल इस पे अलर्ट है. प्रशासन तंत्र पूरी तरह से, पहले क्या था, पहले इतने रोड थे, इतने चौड़े रोड थे. आज 37 किलोमीटर पर डे हिंदुस्तान में हमारी सरकार, मोदी सरकार रोड बना रही है.
अगर हमें विकसित करना है तो सभी तरह से हमको नए रास्ते भी बनाना होगा, नई ट्रेनें भी चालू करनी होगी, नई मेट्रो भी लाने होगी, नए एयरपोर्ट भी बनाने होगा, नए डोमेस्टिक भी बनाने होगा। जो पाइपलाइन में काम है उसको समस्या में मत जोड़िए, वो काम 4-6 महीने में खत्म हो जाएगा, वापिस हमारे लिए अनेक सालों की सुविधा हो जाएगी। आप ओवरब्रिज कितने बने हैं वो भी देख सकते हो। तो यानी हमारी कल्पना जो है कि हम शक्तिशाली हमारे हर एक विलेज को बनाए, इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में सड़क जो है सिलवासा की नहीं बनी और आप कह रहे हैं कि देश जो है प्रति दिन जो है रोड सड़कें जो है लंबी बना रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नया रोड बना रही है पर डे। देखिए गुजरात का मुझे आरएनबी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। आरएनबी में हम अपने नेशनल लेवल के जो रोड है, जो स्टेट लेवल के रोड है, जो पंचायत लेवल के रोड है, हर एक रोड जब आप प्रवेश करते हो गुजरात में तो पता चल जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो काम चालू है, यदि कोई एकाध रोड किसी टेक्निकल वजह से या तो किसी इजाजदार के वजह से ऐसा होता है कभी कभी, तो उसको अपवाद में पूरा सिस्टम को मत जोड़िए। कोई एकाध रोड के लिए पूरी सिस्टम को जोड़ना ठीक भी नहीं है। कलाबेन उद्धव आपकी प्रत्याशी बनी है। कलाबेन उद्धव ग्रुप से थे, बहुत विरोध किया जाता था उद्धव विचारों से, और अभी उद्धव ग्रुप में से बीजेपी की सीट डिक्लेयर करने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सारे सवाल शिवसेना उद्धव ग्रुप से खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? करना आप लोगों का काम है। जनता ने कभी मुझे आज दिन तक कोई सवाल किया ना, तो हमारा कार्यकर्ता ने। ये सवाल पैदा करना आपका काम है, आप करो, जवाब जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी विजेता कलाबेन को बधाई। કલાબેન, આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો છે અને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો અને કેવી રણનીતિ સાથે પ્રજા પાસે છે? પહેલા તો હું પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ, આપણા ગૃહમંત્રી અમિત શાહજીનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ, આપણા દેશના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજીનો પણ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ કે જેમણે મારા પર આ વિશ્વાસ રાખ્યો છે ને હું વિશ્વાસ પર ખરી ઉતરીશ। જે તમે કીધું છે કે કેવી રીતના અમે આગળ વધીશું, જરૂર સમસ્યા ઘણી બધી છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો હલ પણ થયા છે, ઘણા બધા બાકી પણ છે। હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ પાસે ગઈ, આપણા મોદી સાહેબ પાસે ગઈ હતી અને જ્યારે મેં પ્રદેશના જે પ્રશ્નો હતા એમના માટે મેં વાત કરી અને મને ખૂબ જ એમને જે આશ્વાસન આપ્યું એ હું જોઈને આજે કહીશ કે જરૂર આપણા પ્રદેશના જે પણ પ્રશ્નો છે એમાં આપણે જલ્દીથી જલ્દી હલ કરી શકીશું અને આવતા દિવસોમાં આપણા પ્રદેશને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સારી રીતના બને। લોકોને વિશ્વાસમાં લઈને જ અમે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છીએ। એમના પ્રદેશના આદિવાસી સમાજ, ગરીબ સમાજનું ભવિષ્ય જોઈને જ અમે આમાં જોડાયા છે। તો જરૂર આવતા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે હું હળીમળીને પ્રદેશના માટે આગળ કામ કરીશ અને ખાસ કરીને આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના તો આશીર્વાદ છે જ, હું વિશ્વાસ સાથે કહીશ કે જરૂર આપણા પ્રદેશના જે પણ પ્રશ્નો છે તે હલ થશે। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो मैं बीजेपी की प्रत्याशी बनी हूँ, लेकिन जब मैं 4-5 महीने पहले मैं प्रधानमंत्री जी से मिली थी तब मुझे ये नहीं लगा था कि मेरे ऊपर प्रेशर है।